हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन इंग्लिश का होगा और आज के सेशन में हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस अर्थात काल। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रकारों में भी प्रकार कौन कौन सा होता है, इन सबको देखेंगे। मतलब आज टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ इसी पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोगों की टेंस के बारे में जब होगी तो उसके अंदर एक एक टेंस के बारे में हम लोग अंदर घुस घुस कर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तत्पश्चात हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, टेंस। टेंस टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। इसी को हम लोग देखना है। टेंस कितने प्रकार का होता है, तो टेंस कुल मिलाकर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार होता है? 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। टेंस जिसे हिंदी में काल कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करते हैं? तो जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूं आदि शब्द आते हैं, जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों को पहचानना है तो जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूं आते हैं उन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब हम लोग पास्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं उनको देखेंगे। तो पास्ट टेंस को पहचानने के लिए था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। था, थी, थे जिन वाक्यों के अंत में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है? गा, गी, गे। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या देखा? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस पहचानने के लिए जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूं, हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस पहचानने के लिए वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है। अब ये 4 प्रकार हैं कौन कौन से? तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस 4 प्रकार के: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस जो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सभी टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सभी के 4 भेद होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 प्रकार होते हैं तीनों के। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के कितने प्रकार होते हैं? मतलब इन चारों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सीधा हम लोग इन 4, 4, 8, 4, 12 इन 12 प्रकार के सभी के 4 प्रकार होते हैं। तो कौन से होते हैं? यहाँ एक लाइन में डायरेक्ट सीधा लिख दिया जाता है कि सभी 12 टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या इसी को सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मतलब कहने का हुआ सभी 12 टेंस, 4 टेंस ये हुए, 4 टेंस ये हुए और 4 टेंस ये हुए। इन चारों के टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग। इसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 भाग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 4 भाग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के 4 भाग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के 4 भाग। अब ये 4 भाग होते कौन कौन से हैं? इनमें से पहला भाग अफर्मेटिव या इसी को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तीसरा है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। क्या रिवीजन है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस, इसी को हिंदी में काल कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं इसे देखिए। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का, पास्ट टेंस 4 प्रकार का और फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस की पहचान। वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। पास्ट टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे। यदि किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें टेंस कहा जाता है। अब फ्यूचर टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो उन वाक्यों को फ्यूचर टेंस का वाक्य कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार प्रेजेंट टेंस के होते हैं। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार पास्ट टेंस के होते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी 4 भाग, प्रेजेंट परफेक्ट के 4 भाग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 4 भाग, पास्ट इंडेफिनिट के 4 भाग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के 4 भाग, पास्ट परफेक्ट के 4 भाग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 4 भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट के 4 भाग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के 4 भाग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 4 भाग। अब ये 4 भाग होते कौन कौन से हैं? तो अफर्मेटिव या इसी को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, निगेटिव या सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कुल मिला के कितने टेंस हो गए? तो 4 टेंस ये, 4 टेंस ये और 4 टेंस ये, कुल मिलाकर हो गए 12 टेंस। मतलब सभी 12 टेंस के 4 भाग होते हैं। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मतलब एक टेंस होता है, इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। इस 1 भाग के 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4। इस 1 भाग के कितने भाग होते हैं? 4 भाग, 1 2 3 4। इस 1 भाग के कितने भाग? 4, 1 2 3 4। अब इस 1 भाग के कितने भाग होते हैं? 4, 1 2 3 4। इसके कितने भाग? 4, 1 2 3 4। इसके 4 भाग, 1 2 3 4। इसके 4 भाग, 1 2 3 4, 4 भाग। इसी प्रकार से इसके भी 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 भाग। इसी प्रकार से 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 भाग होते हैं। अगली और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो
प्रेजेंट टेंस में कौन सा प्रकार पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पूरा डिटेल और विस्तृत से एग्जाम्पल सहित हम लोग प्रेजेंट टेंस के एक भाग को एक क्लास में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से दूसरी क्लास में कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, फिर परफेक्ट टेंस, मतलब 12 टेंस को हम लोग 12 क्लास में खत्म करेंगे। एक क्लास में इन पूरे टेंस का समराइज बताया जाएगा। इसी प्रकार से एक एक क्लास इंग्लिश की होती रहेगी। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।